मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? हाँ बोलिए भाभी। अनम्यूट करिए। हाँ कल जहाँ छोड़ा था 16वें सूत्र का 15वां और 16वां सूत्र, उसका अर्थ जीवों का अवगाहन की बात चल रही है कि जो द्रव्य है ये लोक में रहते हैं, तो लोक में रहते हैं तो कितनी कितनी जगह घेर कर रहते हैं, क्योंकि लोक तो एक लिमिटेड एरिया है और द्रव्य बहुत सारे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो बताया धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैले हुए रहते हैं, एक एक ही है पूरे लोक में फैल के रहते हैं। और जो पुद्गल हैं यद्यपि वो अनंतानंत हैं लेकिन वो लोकाकाश के एक प्रदेश में भी, संख्यात प्रदेशों में भी और असंख्यात प्रदेशों में भी यथा योग्य संकुचित होकर रहते हैं। जीव कैसे रहते हैं कि जीव लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश से स्टार्ट करके मिनिमम भी रहेंगे, यानी कोई भी जीव आकाश की जगह लेगा तो कितना एरिया लेगा कि मिनिमम असंख्यात प्रदेश से कम कोई भी जीव नहीं ले सकता है। जितना एरिया घेरेगा कम से कम भी घेरेगा आकाश का, तो आकाश के असंख्यात प्रदेश तो घेरेगा ही। फिर वो असंख्यात प्रदेश यानी जो कम से कम घेर रहा है वो भी असंख्यात है, फिर उससे आगे बढ़ाते जाएंगे एक एक प्रदेश बढ़ाते भी जाएंगे तो भी वो असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। और यदि जीव बड़ा होकर रहे तो जितना बड़ा मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है पूरे लोकाकाश के बराबर। जितना बड़ा लोकाकाश है उतना बड़ा वो जीव हो सकता है, तो उतने असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है। लेकिन लोकाकाश के बराबर जो होता है वो बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, वो पर्टिकुलर विशिष्ट स्थिति है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। देखिए पेज नंबर 210 210 और बीच में से अपने को पढ़ना है। ये समझ में आ गया था कल सबको? बद्ध और अबद्ध जो परमाणु है, बद्ध और अबद्ध समझ में आ गया था कि सिंगल परमाणु है तो वो भी एक ही प्रदेश पर रह सकते हैं अलग अलग रहते हुए भी, और यदि उनका स्कंध बना हुआ है और 2 3 4 परमाणुओं का जैसा भी जो भी स्कंध है वो भी आकाश के एक ही प्रदेश पर रह सकता है। अब असंख्य भागादिषु जीवानाम, इस पर विचार करते हैं। ये जो सूत्र है असंख्य भागादिषु जीवानाम, इस पर विचार कर रहे हैं। एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। कोई भी जीव है लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर, जैसे समझ लीजिए कि अभी एक मनुष्य आकार में हम हैं, तो 5 फुट का व्यक्ति है, तो क्या सारे दिन 5 फुट जितना फैला हुआ रहता है? अभी हम ऐसे बैठे हैं तो कम जगह भी लेते हैं, और आलती पालती लगा के ऐसे बैठ जाएं तो और कम जगह हो जाती है। सोते भी है ना, तो कोई पूरा जितने अपने हमेशा बिल्कुल सीधा फैल के तो नहीं सोते रहते, कभी पैर से कोड़ लेते हैं, कभी हाथ से कोड़ लेते हैं, तो ऐसा कम ज्यादा जगह लेते हैं।
तो कम से कम भी लेगा। कोई मनुष्य सिकुड़ेगा तो कितना सिकुड़ेगा, जो एक बड़ा यानी पूरा 5 फुट का मनुष्य है, वो सिकुड़ के भी बैठे या लेटे तो एक मिनिमम तो जगह चाहिए होती है ना, कि इतनी जगह तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। और फैल के रहेगा तो जितना बड़ा वो है उतनी जगह। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर, यानी जीव सिकुड़ रहा है तो भी वो सिकुड़ कर भी लोक के असंख्यात प्रदेश तो घेर ही रहा है, लेकिन पूरा जितना बड़ा लोक है वो उसका असंख्यातवां भाग है। जैसे कल अपन ने उदाहरण लिया था, पूरा लोक अपन ने मान लिया वो 10,000 जितना है और उसका असंख्यातवां भाग वो 1,000 जितना है। तो असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। केवली समुद्घात के समय एक समय ऐसा आता है कि जब यह जीव लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है, क्योंकि एक जीव के भी उतने ही प्रदेश हैं जितने लोकाकाश के हैं। देखिए केवली समुद्घात क्या चीज होती है, अपन ने बात की थी, ध्यान है कहीं की थी अपन ने बात समुद्घात की, कहाँ पर की थी, कौन बताएंगे, किसको ध्यान में? बोलिए अनुज। नहीं, अभी तत्वार सूत्र में, शरारा में तो की थी, तत्वार सूत्र में अभी थोड़े दिन पहले। तत्वार सूत्र का तो ध्यान नहीं है, लेकिन बताऊं क्या होता है? बताइए। केवली समुद्घात मतलब यहाँ कोई जीव बड़ा यहाँ से लेकर दूसरे उसमें दूसरे गति में जगह है ना, बीच का टाइम पीरियड नहीं। चलिए रश्मि जी बोलिए। वो जो आपने बताया था ना मती इसमें कर्म द्रव्य और अकर्म द्रव्य में जीव का अनंत जिसमें बताया था संख्यात और असंख्यात में, जो मती ज्ञान शुद्ध ज्ञान में बताया था ना, उसमें जो केवली जो मती ज्ञान जो ये सब मती शुद्ध ज्ञान जहाँ तक जाना न सके वो संख्यात मती और जो मतलब नहीं जा सके जो अलौकिक ज्ञान में वो केवल ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। ये आप कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं ना, समझ में आपको? बताऊं, जो मती शुद्ध ज्ञान में जानने में ना आए, जो केवल ज्ञान में ही जाना चाहे वो अनंत है। नहीं, यहाँ पूछ रही हूँ मैं केवली समुद्घात, समुद्घात किसे कहते हैं ये पूछ रही हूँ मैं। अच्छा हाँ अभी पढ़ा था यार, बोलिए सुधा जी। ये अपन ने कर्म भूमि के उसमें देखा था, जब अपन ने वो करे कि आदमी मार के मानसू का पदक से भाग जाता है, उस टाइम पढ़ा था ये। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बोलिए पीरू जी बोलिए। नदी पढ़ने के बाद 2.5 दिन तक जा सकते हैं। अपन ने उस ध्यान में पढ़ा था, उसमें तत्वार सूत्र के अध्याय में पढ़ा था। पढ़ने के बाद भी थोड़ा जो कुछ क्षण तक अपना जीव रहता है, तो दूसरा जन्म लेने के पहले तक जो ज्ञान होता है आपका मतलब वो जो आप बता रहे हो वो तो गड़बड़ है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ठीक है, वो उसी अपेक्षा में पढ़ा था, लेकिन ऐसा मतलब पढ़ने के बाद और जीवन के पहले जो बीच वाला होता है हाँ विग्रह गति के टाइम पे, ठीक है। काफी लोगों को याद आ गया अब मेरे ख्याल से, सबको जिन्होंने हैंड रेज किए वो यही बताने के लिए, जो हमने ये पढ़ा था ना, त्रस जीव, मनुष्यों की सत्ता भी 2.5 दीप के बाहर एक ये उसमें वो था अपेक्षा, और त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जा सकते हैं कि नहीं पाए जा सकते हैं, वो 2 बातें इसमें हमने पढ़ी थी। अंकल आप बताइए। वो ये केवली समुद्रघात के समय पे वो मानव के बाहर भी, मतलब मनुष्य लोग के बाहर भी उनका अस्तित्व देखा गया है। ठीक है, बढ़िया। देखिए अपना बुक में पेज नंबर 169 169 नंबर पेज पर ये हमने समुद्घात का प्रकरण पढ़ा था।
तीसरे अध्याय में। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, जिन लोगों ने, एक दो लोगों ने जो बताया वो सही ध्यान था उनको, भले एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पाए लेकिन ध्यान सही था। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, ये जो सूत्र था इसकी व्याख्या में हमने पढ़ा था कि मनुष्य लोक के बाहर किसी भी रूप में मनुष्य नहीं जा सकते हैं, लेकिन 3 अवस्थाएं फिर भी ऐसी बताई थी उसने। एक उपपाद की अपेक्षा, एक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और एक केवली समुद्घात की अपेक्षा। ये 3 अपेक्षाएं वहां पर बताई थी। तो समुद्घात का मतलब क्या होता है? समुद्घात का मतलब क्या होता है? बोलिए अनीता जी। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना। बहुत बढ़िया। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना उसे समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना मतलब शरीर छोड़ के आत्मा के प्रदेश तो निकलते ही हैं, उसको क्या बोलते हैं? शरीर छोड़ के आत्मा के प्रदेश बाहर चले गए, वो तो मरण है, वो तो हो ही जाता है, आयु पूरी होती है तो मरण होता ही है। लेकिन ऐसी स्थिति कि मूल शरीर को नहीं छोड़ा और फिर भी कुछ आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए, शरीर से बाहर निकल गए। नॉर्मली स्थितियों में आत्मा के प्रदेश शरीर में ही रहते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन कोई विशेष स्थितियां ऐसी होती हैं, 7 प्रकार की स्थितियां ऐसी होती हैं, 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं जिसमें आत्मा के प्रदेश शरीर में भी हैं और शरीर के बाहर भी निकल गए, दोनों अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना वो समुद्घात कहलाता है। और जो ऐसा समुद्घात है ये 7 प्रकार का होता है। अभी मैं 7 प्रकार का नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि वो विषय दूसरा चल जाएगा, अपना जो टॉपिक है वो छूट ही जाएगा। कभी करेंगे इसकी चर्चा 7 समुद्घातों की। अभी तो यहाँ शब्द आया है केवली समुद्घात। तो ये केवली समुद्घात क्या होता है कि जब कोई अनंत भगवान है, आप लोगों के हैंड रेज हैं, कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को? हाँ अंकल आपको पूछना है? अनम्यूट करिए आप। वापस अनम्यूट करिए। हाँ नहीं बस वो बताया था वही था। ठीक ठीक। तो केवली समुद्घात क्या होता है? केवली भगवान क्या होते हैं? अनंत भगवान, उनको केवली भगवान कहते हैं। अनंत भगवान की स्थिति, अनंत किसे कहते हैं? अपन कर्मों की तरफ से देखें, ये भी अलग अलग तरह से परिभाषाएं देते हैं, लेकिन कर्मों की तरफ से देखें तो 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में से अनंत भगवान के 4 कर्मों का नाश हो गया, 4 कर्म बाकी हैं। इसे बोलते हैं 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, 4 अघातिया कर्म उनके बाकी हैं। 8 कर्म कौन कौन से हैं? नेहा जी याद है 8 कर्मों के नाम? बोलिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में से 4 है घातिया और 4 है अघातिया। कौन से अघातिया कर्म? बोलिए सुधा जी। आयु, नाम, गोत्र और कौन से है ये? अघात्य करते हैं। हाँ ये अघात्य है। बढ़िया। तो 4 है घातिया, 4 है अघातिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये है घातिया कर्म। तो अनंत भगवान के इन 4 घातिया कर्मों का तो अभाव हो गया और 4 अघातिया कर्म बाकी हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म उनके बाकी हैं अनंत भगवान के। तो क्या होता है कि आयु, समझ लीजिए उदाहरण के लिए, आयु तो बची है 1 घंटे की, 1 घंटे की आयु बची है, उदाहरण में ले रहे हैं अपन, एक्चुअल में जो भी कुछ होता हो। 1 घंटे की आयु बची है और नाम, गोत्र और वेदनीय, उनका टाइम पीरियड बचा हुआ है 10-10 घंटे।
तो जरूर थोड़ी ना सब कर्मों की स्थिति एक सी ही होगी। तो अपन ने 10-10 भी एक साथ ले लिया, नहीं किसी के 8 घंटे बचे हैं, किसी के 10 घंटे की बची है, किसी की 12 घंटे की बची है, ऐसा भी हो सकती है, अलग अलग स्थितियां हो सकती है। तो 4 कर्म है, चारों की स्थिति बिल्कुल एक सी सिमिलर हो वो जरूरी नहीं होता। तो आयु तो बची है कम, और बाकी के 3 कर्मों की जो स्थिति मतलब उनके टाइम पीरियड जो है वो बचा है ज्यादा। तो क्या होगा, आयु पूरी हो जाएगी, फिर वो अगर आयु पूरी हो जाए तो वो यहाँ रहेंगे क्या? आयु पूरी होने के बाद तो उनको सिद्धालय में जाना पड़ेगा, फिर तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो जो कर्म बच गए उनका क्या होगा? नाम गोत्र और वेदनीय जो कर्म बचे हुए हैं उनका क्या होगा? कर्म ऐसे नहीं होता कि बिना भोगे बिना पूरे हुए ही आप मोक्ष चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। जितनी कर्मों की स्थिति बंधी हुई है वो स्थिति पूरी करके ही मोक्ष जाया जा सकता है। ऐसा नहीं हमारी तो आयु पूरी हो गई, अब जो हुआ वो जो छूट गए, ऐसे कर्म ऐसे नहीं छूट सकते हैं। वो पूरा भोगना ही पड़ता है, उनकी स्थिति को भोगना पड़ता है, मतलब कैसे भी करके उनको पूरा ही करना पड़ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आयु की स्थिति कम हो और शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति ज्यादा हो तो क्या करें? तो उनकी स्थिति बराबर करने के लिए केवली भगवान के समुद्घात होता है, आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और उसको बोलते हैं केवली समुद्घात। जैसे कि हम लोग कपड़े सुखाते हैं, साड़ी सुखाई तो स्टैंड पे सुखाते हैं अंदर, तो स्टैंड पे सुखाते हैं तो 4 फोल्ड करके, कभी कभी और एक और कम जगह हो तो एक और फोल्ड करके फिर सुखाते हैं। तो वो इतनी सारी फोल्ड करके सुखाई तो कितनी देर में सूखेगी? थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ही, और हमको बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। तो क्या करें कि हम बाहर बालकनी में सुखाते हैं बिल्कुल सिंगल लेयर करके। तो सिंगल लेयर करके सुखाते हैं, फैला देते हैं, मतलब उसको फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाती है, और फैलाते नहीं है तो टाइम लगता है। तो वो कर्मों की स्थिति बराबर करनी है। 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है, आयु की स्थिति कम है, तो उनको फैलाते हैं, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो फैलने से क्या होता है कि वो कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है। तो कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए केवली भगवान के केवली समुद्घात होता है। कभी कभी ऐसे भी आपको लैंग्वेज मिलेगी कि केवली भगवान अपने आत्मा के प्रदेश फैलाते हैं या केवली समुद्घात करते हैं, वो भाषा मिलेगी, लेकिन करते वरते कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिकली होता है, वो सब अपने आप होता है। तो क्या होता है उस समय? उसके 4 स्टेप्स होते हैं, केवली समुद्घात के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कैसे फैलते हैं आत्मा के प्रदेश की? वो केवली भगवान बैठे हैं पद्मासन में, पद्मासन में विराजमान है, अथवा खड़गासन में भी हो सकते हैं, 2 ही आसन है, या तो पद्मासन हो या खड़गासन हो, जैसे भी विराजमान है। तो सबसे पहले तो जिस भी पोजीशन में अभी अपन पद्मासन मान के चले ऐसे बैठे हैं, तो यहाँ से ऊपर और नीचे लोक में पूरे ऊपर से नीचे तक जितने आकार में ये इतने आकार में है ना, तो ऊपर और नीचे तक वो आत्मा के प्रदेश जैसे डंडे के जैसे फैल जाते हैं। पहला स्टेप उसको बोलते हैं दंड। क्या नाम है पहले स्टेप का? दंड केवली समुद्घात, उसको ऐसा बोलते हैं। 4 स्टेप्स हैं केवली समुद्घात के। पहला है दंड। फिर क्या होता है, अगर ये ऐसे डंडे जितने फैले और उसमें ये स्थिति बराबर हो गई तो बस वापस समेट जाएंगे। एक एक समय का इनका टाइम है, एक समय इसमें लगता है। समय मतलब वही सबसे छोटा, काल की सबसे छोटी वाली जो यूनिट है वो समय। तो आत्मा केवली भगवान ऐसे विराजमान थे और डंडे के जैसे फैले, और फैलते ही उनकी स्थिति इतनी ही ज्यादा गड़बड़ नहीं थी, इतनी सी ही थी, और वो सिमिलर हो गई। तो सिमिलर हो गई तो वापस से वो मूल शरीर जितने वापस से सिकुड़ जाएंगे। लेकिन अगर दंड जितने जैसे फैले और स्थिति बराबर नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे कि और फैलाएंगे। तो कैसे फैलाएंगे? उसको बोलेंगे कपाट। कपाट मतलब है कि जैसे अपने दो पार्ट वाला दरवाजा होता है पुराने, आजकल तो सब ज्यादातर सिंगल वाले होते हैं, पर जैसे अलमारियों में होता है 2 पार्ट वाले, तो वो जैसे वो खुलते हैं ऐसे ऐसे आत्मा के प्रदेश और फैलेंगे। अभी तो ऐसे डंडे जैसे हुए थे, सीधे थे, अब ऐसे और फैलेंगे, इस तरह से और फैलते हैं लोक में। लोक का जो आकार है, ये जैसे लोक का आकार है, ये लोक है।
तो पहले तो जैसे यहाँ ये मध्यलोक है, यहाँ पर भगवान विराजमान है, तो पहले तो ऐसे डंडे जैसे फैल गए, ठीक है। फिर ये ऐसे खुलेंगे। अब चित्र में अपन खोलने का चित्र नहीं बना पाएंगे, ऐसे ऐसे फैलेंगे, इधर उधर भी फैलेंगे। समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? पहले तो केवल ऐसे डंडे जैसे सीधे हो गए थे आत्मा के प्रदेश, फिर इधर भी फैलेंगे, इधर भी फैलेंगे, ऐसे कपाट की जैसे। अगर इसमें वो स्थिति बराबर हो जाती है तो वापस सिमट जाएंगे, वापस दंडाकार होंगे और फिर मूल शरीर में चले जाएंगे। लेकिन अगर इसमें भी वो स्थिति बराबर नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं कि फिर तीसरी स्थिति होती है, उसको बोलते हैं प्रकर। प्रकर का मतलब क्या है कि पूरे लोक में, देखो लोक कैसा है, लोक है 3 डायमेंशन में, ऐसे अंदर मोटाई में भी है ना, यह जगह कम है, आप समझ लीजिए इस तरह से, ये मोटाई में भी है लोक, अंदर डेप्थ में भी है, इस तरह से मोटाई में भी है। तो ये कपाट में तो अभी ऐसे ही दंडाकार में केवल सीधे फैले थे, कपाट में केवल चौड़ाई में ही फैले हैं। लेकिन अब प्रकर में क्या हो गया है, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और मोटाई में भी, तीनों जगह फैल गए, लेकिन बात वाले में नहीं फैले अभी। दंड जब हुआ था, दंड समुद्घात में लंबाई में फैले, कपाट समुद्घाट में लंबाई सहित चौड़ाई में भी फैले, 2 डायमेंशन में फैले। और प्रकर में 3 डायमेंशन में फैल गए, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और अंदर मोटाई या गहराई जो भी कहें उसमें भी फैल गए। लेकिन जो वात वलय थे, वात वलयों में नहीं फैले अभी, वात वलयों को छोड़कर पूरे लोक में फैल गए। इतने में यदि स्थिति पूरी हो जाती है तो ठीक है, वापस रिवर्स जाएंगे। लेकिन इतने में भी वो स्थिति बराबर नहीं होती है, तो फिर चौथा स्थिति होती है लोक पूरण। लोक पूरण नाम की चौथी स्थिति होती है, और उसमें फिर ये वात वलयों में भी, जो वात वलय बचे हैं, उन वात वलयों में भी पूरे आत्मा के प्रदेश के लिए भगवान के, वो वात वलयों में भी फैल जाते हैं। और इस चौथी स्थिति में तो वो कर्मों की स्थिति बराबर होगी ही होगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं हो। या तो दंड जितने में हो जाए, नहीं तो कपाट में हो जाए, नहीं तो प्रकर में हो जाए, और नहीं होती है तो जब लोक पूरण वाली स्थिति आती है तो उसमें वो कर्मों की स्थिति बराबर होती है, बिल्कुल होती ही है नियम से। और फिर रिवर्स जाते हैं वापस, लोक पूरण से प्रकर रूप होते हैं, प्रकर से कपाट रूप होते हैं, कपाट से दंड रूप और फिर मूल शरीर रूप। ये केवली समुद्घात का प्रोसेस है, इस तरह से वो केवली समुद्घात होता है। मूल शरीर में थे, दंड रूप हुए, दंड से कपाट रूप हुए, कपाट से प्रतर रूप हुए, प्रतर से लोक पूरण रूप हुए, और फिर लोक पूरण से वापस प्रतर रूप, फिर वापस कपाट रूप, फिर दंड रूप और वापस फिर से मूल शरीर। ऐसी ही इनकी स्थिति है, और हर स्टेप में एक एक समय लगता है। तो टोटल ऐसे 8 समय का टाइम है। अभी तो अपने को समझ में लोक पूरण वाली जो स्थिति है, इस लोक पूरण वाली स्थिति में क्या हो रहा है कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं, कितने हैं आत्मा के प्रदेश? आत्मा के प्रदेश कितने हैं? गुन्नू जी बोलिए, आत्मा के प्रदेश कितने हैं? अनंत अनंत नहीं। रेणु जी बोलिए। ध्यान नहीं आ रहा, चलिए। आप लोग हैंड रेस करते हैं तो मैं जिस क्लिक करने को रखती हूँ तो वो खिसकते जाते हैं जल्दी जल्दी। प्रेमलता जी बोलिए। असंख्यात, आत्मा के प्रदेश हैं असंख्यात। कितने असंख्यात हैं? कितने असंख्यात हैं आत्मा के प्रदेश? बेला भाभी बोलिए, कितने असंख्यात हैं? कितने कितने असंख्यात? हाँ अनुज आप बताएंगे कितने असंख्यात?
पूर्ण नहीं आता, वो असंख्यात ही रहेंगे, असंख्यात तक ही रहेंगे, असंख्यात से असंख्यात तक नहीं। मीना चाची बोलिए, कितने असंख्यात? ये लोकाकाश के जितने भी हाँ, लोक प्रमाण, बढ़िया। जितना बड़ा लोकाकाश है, लोक जितना बड़ा है, उतने असंख्यात होंगे। असंख्यात की निश्चित संख्या है आत्मा के प्रदेश। कितने असंख्यात होंगे कि जितने लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही आत्मा में प्रदेश हैं। तो ये जो लोक पूर्ण समुद्घात होता है, उस समय क्योंकि आत्मा के प्रदेश और ये लोक के प्रदेश बिल्कुल इक्वल हैं, उनकी संख्या एकदम बराबर है, तो लोक के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश ऐसे फैल जाता है, सेट हो जाता है। जैसे अपन ने चद्दर का उदाहरण लिया था कि इतना बड़ा अपना बेड है, 6x6 का बेड है, तो 6x6 की हमारी बेडशीट है, तो बिल्कुल वो फिट हो जाती है, उस पे सेट हो जाती है। ऐसे ही जितने आत्मा के प्रदेश हैं, उतना ही बड़े, उतने ही लोक के प्रदेश हैं। तो ये लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति में इतना बड़ा फैलता है। इसके अलावा कभी भी आत्मा ऐसे लोक में पूरा फैल के नहीं रहता। यहाँ जो बात बताई कि लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है, ये आत्मा इतना बड़ा फैल के रह सकता है। लेकिन ये पूरा ऐसा नहीं कभी भी अपन चाहो हमारे में असंख्यात प्रदेश हम फैल जाएं लोक में, तो हर समय कभी भी नहीं फैल सकता है। ये तो केवल, ये भी सब केवली भगवान को ये केवली समुद्घात हो ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो जिन केवली भगवान के वो कर्मों की स्थिति ऊपर नीचे होती है, मैक्सिमम ज्यादा लोगों के ज्यादा भगवान के होती ही है, क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटीज कम रहती हैं कि बिल्कुल बराबर स्थितियां हो, तो ज्यादातर होती है। लेकिन एक ही में काम चल जाए, दो में काम चल जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो ये लोक पूर्ण समुद्घात सभी के नहीं होता, जिन किन्हीं के भी होता है। और वो उसका टाइम कितना है, कितनी देर के लिए होता है? केवल एक समय, केवल एक समय ही ऐसा होता है। पूरी लाइफ, अनादि अनंत जो जीव की लाइफ है, अनादि काल से लेकर और जब तक मोक्ष नहीं गया, तब तक ये लोक में फैलने वाली स्थिति कितनी देर के लिए बन सकती है? कि एक ही बार बन सकती है, वो भी एक ही समय के लिए, और वो भी बन सकती है, बनेगी ही बनेगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ जो बात कही कि एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है, वो केवली समुद्घात के एक समय की अपेक्षा। अदरवाइज जीव कैसे रहेगा कि अदरवाइज वो जो शरीर जितना मिला हुआ है, उतने शरीर में ही उतना ही बड़ा फैल के रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। भारती आंटी कुछ पूछना है आपको? मैं आपसे एक चीज पूछेंगी, जैसे आत्मा का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हो जाता है, तो काल भी इतना ही रहता है ना, मतलब काल के भी इतने ही वो रहते हैं। काल की संख्या लोक प्रमाण है, लेकिन संख्या हाँ, देखिए संख्या और वो प्रदेश दो अलग अलग चीजें हैं। काल की तो संख्या है लोक प्रमाण असंख्यात, और जीवों की संख्या लोक प्रमाण असंख्यात नहीं है। एक जीव के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात हैं। इसलिए भले ही हम काल से मैच करें, लेकिन ध्यान रखें कि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, सिमिलर नहीं है दोनों बातें। एक में उसकी संख्या को लोक प्रमाण बताया जा रहा है, एक में उसके प्रदेशों को लोक प्रमाण बताया जा रहा है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, वो भी इतने बड़े हैं, उनके भी प्रदेश इतने हैं कि ऐसे पूरे लोक में फैले हुए हैं। अधर्म द्रव्य भी पूरा लोक में फैला हुआ है, और जीव के भी प्रदेश इतने ही हैं, लेकिन वो हर समय ऐसे पूरे लोक में फैल के नहीं रहता है। केवल पूरे जीवन काल में, अनादि अनंत लाइफ में, केवल एक समय ही ऐसा हो सकता है लोक पूर्ण केवली समुद्घात का, कि उस समय वो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल सके। अदरवाइज वो लोक के असंख्यात प्रदेशों में, कम असंख्यात लेकिन असंख्यात प्रदेशों में ही सिकुड़ कर रहता है। अभी आगे पढ़ते हैं, यहाँ से ये फिर से पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए रश्मि। मतलब यही माना कि अरे भगवान के टाइम तो आ गया, आयु तो आ गई, और कर्म नहीं करते, तो कर्म करने के लिए समुद्घात का ये वाला आपने बताया पूरा ना, ये करके पूरे अपने कर्म काट के मोक्ष जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है,
केवली समुद्घात के समय एक समय ऐसा आता है कि जब यह जीव लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है, क्योंकि एक जीव के भी उतने ही प्रदेश हैं जितने लोकाकाश के हैं। प्रश्न: यद्यपि एक जीव अधिक से अधिक तो संपूर्ण लोक को घेर सकता है, पर उसे रहने के लिए कम से कम कितना स्थान चाहिए? अधिक से अधिक तो पूरे लोक में फैल के रह सकता है, कम से कम रहेगा तो कितना स्थान चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कम से कम लोक का असंख्यातवां भाग तो चाहिए ही। लोक का असंख्यातवां भाग, और लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात का असंख्यातवां भाग कितना होता है? असंख्यातवां भाग का मतलब जैसे हम बोले 100 का 10वां भाग, इसका मतलब क्या हुआ? इसको कैसे लिखते हैं? तो 100 का की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई, और 10वां भाग मतलब 1/10, ऐसे ही लिखते हैं मैथ्स की फॉर्म में। तो 100 का 10वां भाग हो गया 10, है ना। तो लोक का असंख्यातवां भाग, लोक का असंख्यातवां भाग क्या हुआ? लोक मतलब असंख्यात प्रदेशी, लोक खुद असंख्यात प्रदेशी है, उस लोक का असंख्यात प्रदेशों का असंख्यातवां भाग, असंख्यातवां भाग, तो इसको कैसे लिखेंगे? असंख्यात का 1/असंख्यात, मतलब असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात। तो क्या आना चाहिए अपनी तरफ से? तो हमने 100/10 किया तो 10 आंसर आ गया, तो असंख्यात को असंख्यात से कैंसिल कर दो, 1 आंसर आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असंख्यात ये वाला जो है ना, ये बहुत बड़ी संख्या है, और ये वाला जो असंख्यात है वो बहुत छोटी संख्या है। ये यहाँ ये इनका मतलब है वो डिजिट वाली चीज है ये। तो ये असंख्यात है, बहुत बड़ा वाला असंख्यात है, ये भी मध्यम असंख्यात है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या है, और ये जो नीचे वाला असंख्यात है ये छोटी संख्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? असंख्यात बटा असंख्यात, असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात। आंसर में भी आएगा असंख्यात, आंसर में भी क्या आएगा? असंख्यात ही आएगा। तो एक जीव को रहने के लिए कम से कम, ये अलौकिक गणित है, ये सब बोलते हैं असंख्यात अनंत, ये सब है अलौकिक गणित, ये अलौकिक है कुछ बात। आप कभी ऐसे नाप सकते हो 1 घंटे में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने घंटे होते हैं? हंसी आ रही है। नाप सकते हैं ऐसा कि एक टाइम की चीज है, एक नापने की चीज है, लेकिन ये अलौकिक गणित है, यहाँ ऐसे ही नापा गया है। आप अलौकिक गणित पढ़ेंगे तो यहाँ टाइम को एरिया से, एरिया को टाइम से इस तरह से कंपेयर किया है और इस तरह से कैलकुलेट किया है। बड़ा मजा आता है। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो आगे अपना वो बनाए कि हमें पढ़ेंगे, समझते समझते धीरे धीरे मजा आता है। ये अलौकिक गणित है। असंख्यात को असंख्यात से, लौकिक में भी ऐसा होता है। आप थोड़ी बहुत जो मैथ्स पढ़ते होंगे, वो इन्फिनेटिव डिवाइडेड बाय इन्फिनेटिव, तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में 1 नहीं आएगा, आंसर में वो इन्फिनेटिव ही आएगा। अनंत को अनंत से डिवाइड करेंगे तो अनंत ही आंसर में आएगा, ऐसा है। इसलिए वो तो लौकिक की ही है, और लौकिक में फिर कुछ स्पेशलिटी है, इसलिए वो अलौकिक है, ऐसा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि कम से कम लोक का असंख्यातवां भाग तो चाहिए ही। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि लोक का असंख्यातवां भाग तो एक प्रदेशी होगा, क्योंकि लोक पूरा असंख्यात प्रदेशी है, और उसका असंख्यातवां भाग जो भी अपन ने कैलकुलेट किया ना, तो उसका आंसर तो 1 आना चाहिए, 1 प्रदेशी होगा, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। इसका उत्तर यह है कि असंख्यात भी तो असंख्यात प्रकार का होता है, असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है। ये मतलब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जो अपन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचे मैथ्स की बातें हम दिमाग नहीं लगाए, दिमाग लगाइए, आपका दिमाग शार्प होगा, शार्प होगा, बुद्धि इसमें लगाएंगे ना तो वो चलने लगेगी। और भी जैसे हमने उदाहरण दिया था आपको, 3 जैसे 2 डिजिट की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी संख्या है 100 और बड़ी से बड़ी संख्या है 900, ये 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या है, तो इनके बीच में कितने सारे बन जाएंगे? 100 भी है, 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, ऐसे करके बढ़ाओ आप तो 800 नंबर आ जाएंगे। ये 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे ना
तो 800 नंबर यानी 3 डिजिट की संख्या 800 टाइप्स की होती है, 800 प्रकार की होती है। तो ऐसे ही असंख्यात कितने प्रकार का होता है? असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है। ऐसा ऐसा इसे उदाहरण से समझना, जिनको इच्छा हो लिख लिख के देखना, गिनना ही सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो असंख्यात है वो असंख्यात प्रकार का होता है, इसलिए असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का असंख्यातवां भाग ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें असंख्यात प्रदेश हो, क्योंकि असंख्यात है वो असंख्यात प्रकार का होता है, इसलिए असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का जो असंख्यातवां भाग है उसमें भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। ध्यान रहे, जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं बन सकता, उसे रहने के लिए असंख्य प्रदेश तो लगते ही हैं। ये बोल्ड टाइप में यहाँ दिया है, वास्तव में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं बन सकता। कोई भी जीव है वो कितना भी सिकुड़े, लेकिन वो लोकाकाश के एक प्रदेश में आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसको रहने के लिए लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश तो लगते ही हैं। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति में असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में असंख्य प्रदेशी अनंत जीव कैसे रह सकते हैं। अब आपके पास लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी ही है और एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी, और वो जीव है सारे अनंत संख्या में, तो कैसे रह सकते हैं। 5 किलो का आपकी कैपेसिटी का डब्बा है, 5 किलो की कैपेसिटी के डब्बे में आपने 50 किलो सामान कैसे रख दिया, कैसे रख सकते हैं, ऐसा प्रश्न है कि कैसे रह सकते हैं। कि आप लोकाकाश तो है असंख्यात प्रदेशी और जीव है अनंत, वो कैसे रहेंगे, ये प्रश्न है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में असंख्य प्रदेशी अनंत जीव, समझ में आया, असंख्य प्रदेशी अनंत जीव, यानी एक एक जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है और ऐसे अनंत जीव, संख्या में अनंत जीव कैसे रह सकते हैं। और लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव लोक के असंख्यातवें भाग आदि रूप शरीरों में कैसे रह सकता है। 2 प्रश्न किए, प्रश्न समझ में आ रहा है। पहला प्रश्न तो क्या किया कि लोक तो है आपका असंख्यात प्रदेशी और जीव है अनंत, लोक में अनंत जीव कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इसमें एरिया ही असंख्यात है और जीव आपके अनंत है और एक एक जीव ही असंख्यात असंख्यात प्रदेश ले रहा है, ये तो पहला। और दूसरा प्रश्न क्या है कि लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव, ये जो जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है और वो ऐसे छोटे छोटे शरीरों में, लोक के असंख्यात में भाग आदि रूप छोटे छोटे शरीरों में, वो जो शरीर है वो तो छोटे हैं, जीव है लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, और ये जो शरीर है ये तो लोक प्रमाण नहीं है, छोटा है शरीर। इन छोटे शरीर में इतना बड़ा जीव कैसे रह रहा है। पहला प्रश्न था ये छोटी जगह में इतने बड़े सारे जीव कैसे रह रहे हैं, ये जगह छोटी थी। अब ये कह रहे हैं जीव आपका बड़ा है और उसके रहने की जगह वो छोटी है। प्रश्न समझ में आया। पहला प्रश्न यह है कि हमारे पास जगह कम है, उसमें आपने सामान ज्यादा दिया है, वो कैसे आया। और दूसरा प्रश्न यह है कि जो हमारा यानी जीव है वो जीव तो बड़ा है और उसमें यानी सामान तो हमारा बड़ा है और आपका डब्बा छोटा है, शरीर है वो डब्बा है ना, वो डब्बा छोटा है, शरीर असंख्यात प्रदेशी है, छोटा है, कम है, और जीव है लोक प्रमाण, तो वो उसमें कैसे आ पा रहा है। देखिए इन प्रश्नों का समाधान आचार्य पूज्यपाद अपने सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में इस प्रकार करते हैं। पूज्यपाद आचार्य कौन है, ये पूज्यपाद आचार्य हैं जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है, उस टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। और अभी तक भी जितनी भी टीकाएं अपने को मिलती हैं तत्वार्थ सूत्र की, उसमें सबसे प्राचीन सबसे पुरानी टीका है सर्वार्थ सिद्धि। यानी तत्वार्थ सूत्र के अगर सूत्रों का पाठ वगैरह हो, उसमें कहीं भी कोई ऐसा आ रहा हो, एक जगह दूसरा मिल रहा है, एक जगह दूसरा मिल रहा है, तो किससे मिलाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि को प्रामाणिक माना जाता है, सर्वार्थ सिद्धि से सब मिलाया जाता है। सबसे प्राचीन टीका सर्वार्थ सिद्धि है।
जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर, अतः उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। जो बादर जीव हैं उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है, किंतु जो सूक्ष्म हैं, यद्यपि वे सशरीर हैं तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोदिया जीव लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करता है उतने में साधारण शरीर वाले अनंतानंत जीव रह जाते हैं। वे परस्पर में और बादलों के साथ व्याघात को प्राप्त नहीं होते, इसलिए लोकाकाश में अनंतानंत जीवों के अवगाह में कोई विरोध नहीं आता। पहला प्रश्न क्या था हमारा? पहला प्रश्न क्या था? बेला जी बोलिए, प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये था कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में अनंत जीव कैसे? बहुत बढ़िया प्रश्न ध्यान में है सबको कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें अनंत जीव कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ बताया जीव दो प्रकार के होते हैं। एक दूसरे अध्याय में बताया जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। वो वाली अपेक्षा है नहीं, यहाँ दूसरी टाइप बता रहे हैं। जीव दो प्रकार के हैं और ये भी संसारी जीवों की अपेक्षा, एक बादर और एक सूक्ष्म। कौन से दो टाइप हैं? बादर जीव और सूक्ष्म जीव। बादर किसे कहते हैं? ये दोनों अपोजिट हैं। सूक्ष्म समझ में आता है? सूक्ष्म वर्ड का भाव समझ में आता है? सूक्ष्म, उसका अपोजिट है बादर, मतलब स्थूल भी हम उसको कह सकते हैं। बादर का मीनिंग है स्थूल। ऐसे दो टाइप के जीव होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। यहाँ सूक्ष्म किसे कहना और बादर किसे कहना? कि जिन जीवों का शरीर प्रतिघात सहित होता है। प्रतिघात का मतलब है कि जिनका शरीर दूसरों से टकराता है, दूसरों को बाधा पहुंचाता है और दूसरों से खुद बाधित होता है। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई जीव है, तो यहाँ कोई आएगा तो ये टकराएगा। ये टकरा रहा है ना, मेरा हाथ आगे नहीं जा पा रहा, ये यहाँ पर है तो ये टकरा रहा है। और ये इधर आया तो यहाँ ये हाथ था तो ये भी टकराया। तो जिन जीवों का शरीर दूसरों से बाधित होता है या दूसरों को बाधा पहुंचाता है वो जीव कहलाते हैं बादर जीव, जो टकराते हैं। यहाँ प्रतिघात शब्द दिया है, उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है। प्रतिघात सहित मतलब वो टकराना जिसमें होता है, बाधा पहुंचाना जिसमें होता है, वो जीव कहलाते हैं बादर जीव। तो जिन जीवों का शरीर प्रतिघात सहित होता है, अर्थात जिन जीवों का शरीर दूसरों से टकराता है और जो दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, वो खुद भी बाधित होते हैं और दूसरों को भी बाधा पहुंचाते हैं, वो जीव कहलाते हैं बादर जीव, स्थूल जीव। और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? कि जिन जीवों का शरीर ना तो दूसरों को बाधा पहुंचाता है और ना दूसरों से बाधित होता है, वो जीव कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं कि इसमें से निकल जाए, कोई भी आगे आए तो भी वो टकराने का काम मतलब नहीं है, वो तो निकल जाएंगे। वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दूसरे से डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं तो वो सूक्ष्म कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं एक इंद्रियों में ही। त्रस जीव तो सभी बादर ही होते हैं। जितने भी त्रस जीव हैं, त्रस जीव सभी बादर होते हैं। और एक इंद्रिय जीवों में दो टाइप्स होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। त्रस जीव सभी बादर ही होते हैं। त्रस समझ में आता है? त्रस किसे कहते हैं? बोलिए पारुल, त्रस किसे कहते हैं? हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों को त्रस कहते हैं। और जो अकेले एक इंद्रिय है, जिनके स्पर्शन इंद्रिय, वो कहलाते हैं एक इंद्रिय स्थावर। तो एक इंद्रिय जीवों में दो टाइप्स हैं, बादर भी और सूक्ष्म भी। और त्रस जीव सभी हैं वो बादर होते हैं। जैसे अपने चींटी है, चींटी के आगे दीवार आ जाती है तो वो रास्ता बदलती है, दीवार के अंदर छेद करके यानी वो बिल बना लेती है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे मोटी, या अपनी उंगली आ गई तो उंगली में छेद करके अंदर नहीं घुस जाती है, वो रास्ता बदलती है। तो वो खुद भी टकरा रही है और हमें भी टच होता है। वो मक्खी मच्छर चींटी कुछ हमको टकराते हैं तो हमें भी फील होता है कि वो टच हो रहे हैं, तो वो बादर जीव है।
लेकिन जो एकेंद्रिय जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायिक, उसमें भी जो सूक्ष्म है, उसमें भी जो हवा हमको टकरा रही है वो है बादर, और कुछ वायु कायिक और अग्नि कायिक जल कायिक पांचवें प्रकार के स्थावर वो सूक्ष्म भी होते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है। अभी जितनी जगह अपने को दिख रही है ना रूम में, जहाँ भी ये खाली, ये बीच में खाली जगह है, यहाँ सब जगह सूक्ष्म जीव हैं, सब जगह भरे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसा हाथ किया तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कि मेरे कोई टच हुआ है, ना उन जीवों को कुछ होता है, तो वो कहलाते हैं सूक्ष्म। तो ये जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। तो ये सूक्ष्म पने के कारण उनका लोकाकाश में अवगाहन बन जाता है। जो बादर जीव है उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है, किंतु जो सूक्ष्म है, यद्यपि वे सह शरीर हैं, तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोदिया जीव लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करता है, उतने में साधारण शरीर वाले अनंतानंत जीव रह जाते हैं। अभी जो सूक्ष्म जीव हैं, एक आलू होता है, आलू खाते हैं, कौन कौन खाता है? कोई नहीं खाता, बहुत अच्छी बात है। आलू देखा तो है सबने, खाया होगा पहले कभी, अभी नहीं खाते तो। आलू है, एक आलू है, उसमें हमने एक सुई घुसाई, खाना नहीं चाहिए आलू। कोई हाथ नहीं भी खड़ा कर रहे हो, आलू नहीं खाना चाहिए। अभी आपको पता लगेगा कितने जीव उसमें होते हैं। एक आलू है, एक आलू में हमने सुई घुसाई और वो सुई निकाली, सुई घुसाई और निकाली, कुछ चिपका उस पे, कुछ दिखता है हमको चिपका हुआ कि हमको आंखों से ऐसे कुछ लगता ही नहीं कि उसमें कुछ चिपक के आया, लेकिन फिर भी जब अंदर घुसाई और निकाली है तो कुछ ना कुछ तो, क्योंकि उसमें छेद हुआ ना, तो कुछ ना कुछ उसमें आया है चिपक के। उस सुई की, पूरी सुई में नहीं, उस सुई की नोक पर आलू का जो भी हिस्सा आया, जो भी कण आया, उस कण में कितने जीव हैं, सूक्ष्म निगोदिया कितने जीव हैं कि वो अगर आंवले के बराबर हो जाएं, वो सूक्ष्म है इसलिए उसमें इतने हैं, लेकिन यदि वो आंवले के बराबर हो जाएं तो पूरे लोक में नहीं समाए। उस एक कण में इतने जीव हैं, इतने सूक्ष्म जीव हैं। कैसे रह रहे हैं, यहाँ तो उनका अवगाहन बता रहे हैं। तो पहले मैं वो बता दूं आपको कि वो उसमें इतने जीव हैं एक कण में, तो पूरे आलू में कितने जीव होंगे, और फिर हम उसको खा जाएं, तो इतने निर्दयी तो हम नहीं हो सकते जरा से स्वाद के लिए कि हम इतने हिंसक चीजों को खा सकें, इसलिए आलू का त्याग किया जाता है। आलू में इतने जीव हैं, अकेले आलू में नहीं, जितने भी जमीकंद होते हैं, गाजर मूली अदरक और जो जो भी जमीकंद जितने भी होते हैं वो सब सिमिलर हैं। आलू ज्यादा खाने में आता है इसलिए आलू का नाम लिया जाता है, बाकी सब एक बराबर हैं, सभी एक बराबर हैं। तो वो कैसे रह पा रहे हैं, वो सूक्ष्म है। एक आलू में, पूरे एक आलू में, वो तो मैंने आपको अभी स्थूल बताया, अभी अपनी थोड़ी जनरल टाइप की है, नहीं तो उसकी एक नोक पे जो आया है ना, उसमें खाली जीव नहीं है, उसमें तो पहले समझ लो देश हैं, फिर देशों के अंदर राज्य हैं, राज्यों के अंदर नगर हैं, नगर के अंदर मकान है, मकान में फिर कोई रहता हो, ऐसी जैसी स्थिति होती है ना, ऐसी स्थिति है कि वो उसमें अंडर है, आवास है, पुलवी है, स्कंद है, वो स्कंद में अंडर है, आवास है, पुलवी है, और फिर उसमें निगोद शरीर है, और फिर उसमें जीव है। इतनी सारी चीजें उस एक कण में है, और इतने जीव हैं एक निगोद शरीर में, इतने जीव हैं कि 3 काल में भी वो सिद्ध नहीं होंगे, एक केवल उस आलू के कण में ही इतने जीव हैं। तो वो कैसे रह पा रहे हैं कि वो सूक्ष्म रूप से परिणमित हो रहे हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं, तो वो इतनी सी जगह में इतने अनंतानंत जीव उसमें रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वे सह शरीर हैं, शरीर सहित हैं, शरीर है उनके, संसारी जीव हैं उनके भी शरीर है, तो यद्यपि वे सह शरीर हैं तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोदिया जीव लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करता है, जहां एक निगोदिया जीव है वहीं दूसरा, वहीं तीसरा, वहीं चौथा, अनंत जीव उस एक ही जगह पर वहां पर रह जाते हैं सूक्ष्म रूप होने के कारण। तो उतने में साधारण शरीर वाले, साधारण शरीर वाले मतलब साधारण शरीर को ही निगोद कहते हैं। ये हम पहले भी परिभाषा पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी सुनी हो वो लिख लें, याद कर लें। निगोद किसे कहते हैं,
साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। निगोद किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। तो यह साधारण शरीर वाले कहा, मतलब वो निगोदिया जीव। उतने में साधारण शरीर वाले अनंतानंत जीव रह जाते हैं। वे परस्पर में और बादलों के साथ व्याघात को प्राप्त नहीं होते। वो आपस में भी इतने सारे, एक कण में, एक सुई की नोक जितने में अनंत जीव हैं, तो वो आपस में भी नहीं टकराते हैं, और दूसरे कोई बादल जीव हो उनके साथ भी वो व्याघात यानी टकराहट रूप से प्राप्त नहीं होते। इसलिए लोकाकाश में अनंतानंत जीवों के अवगाहन में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि जीव अनंत हैं, लेकिन अनंत जीवों में मैक्सिमम जो संख्या है, ज्यादा संख्या, त्रस जीव होते हैं केवल असंख्यात, और स्था एकेंद्रीय जीव होते हैं अनंत की संख्या में। सबसे ज्यादा संख्या है निगोदिया जीवों की, वो अनंत हैं, और उसमें वो सूक्ष्म रूप भी रहते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बादल भी होते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इसलिए असंख्यात प्रदेशी लोक में ऐसे अनंतानंत जीवों का रहना, अनंत जीवों का रहना बन जाता है, हो जाता है, उसमें कोई विरोध नहीं आता। फिर से यहाँ प्रश्न उठाया है और उसका समाधान किया है, कल इसको अपन लेंगे। और अभी किसी को मुझे नहीं पता समझ में आया कि नहीं आया, प्रश्न किसी को है क्या, सोचना विचार करना, नहीं कल पूछ लेना, नहीं समझ में आया हो तो कल अपन फिर से थोड़ा और इसको ले लेंगे। और अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पूरा करते हैं। बोलिए अनीता जी। व्याघात का मतलब है टकराना, एक दूसरे को घात करना, मतलब टच होना, टकराना। सुधा जी बोलिए। निगोदिया जीव जो होते हैं, जो नीचे मतलब 7वीं पृथ्वी नीचे निगोदिया जीव, उनको कौन क्या बोलेंगे? जैसे निगोदिया जीव अकेले 7वीं पृथ्वी के नीचे ही रहते हैं ऐसा नहीं है। निगोदिया जीव पूरे लोक में सब जगह हैं, सब जगह, नित्य निगोद, इतर निगोद, सब जगह पूरे लोक में सब जगह फैले हुए हैं। वो एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पर केवल निगोदिया ही है, लेकिन उसके अलावा भी पूरे लोक में सब जगह निगोदिया जीव और 5 ही प्रकार के स्थावर जीव, सूक्ष्म बादल, वो पूरे लोक में सब जगह फैले हुए हैं। एकेंद्रीय तो है ही, निगोदिया जो जीव है वो एकेंद्रीय तो है ही, इंद्रियों की अपेक्षा से देखेंगे तो एकेंद्रीय तो है ही। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, और वनस्पति क्या है? एकेंद्रीय तो है, वनस्पति का है, इसलिए एकेंद्रीय तो है ही। सूक्ष्म बादल भी असंख्यात प्रदेशी कहलाते जीव। हाँ, प्रदेश, वो सूक्ष्म जीव हो चाहे बादल जीव हो, आत्मा में उन जीव में, उस आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, असंख्यात ही प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश। अड़ नहीं रहे, भिड़ नहीं रहे, फिर भी वो असंख्यात प्रदेशी हैं। कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा है, जो सबसे हीन दशा है, सूक्ष्म निगोदिया, ये सबसे हीन दशा है, सबसे निकृष्ट दशा है। निगोदिया दशा निकृष्ट, उसमें भी सूक्ष्म, सूक्ष्म होना ये पाप प्रकृति है, पाप का उदय है। बादल होना वो पुण्य प्रकृति है। तो निगोदिया हुआ, एकेंद्रीय हुआ, उसमें भी सूक्ष्म हुआ, तो भी प्रदेश कितने रहेंगे? प्रदेश असंख्यात ही रहेंगे, कैसा भी हो प्रदेश असंख्यात ही रहेंगे। अपन अभी ये पूरा होगा, फिर अवगाहना के आधार पर भी देखेंगे, यानी साइज के आकार के, सबसे छोटा जीव कौन सा और सबसे बड़ा जीव कौन सा, तो भी उनके प्रदेश असंख्यात। इसीलिए सभी जीव समान हैं। एक महावीर भगवान की शिक्षाएं लिखी है भागवत पाठमाला भाग 2 में, सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पहली शिक्षा है सभी जीव समान है। किस अपेक्षा से समान है? द्रव्य की अपेक्षा से समान है, क्षेत्र की अपेक्षा से समान है, काल की अपेक्षा से समान है, भाव की अपेक्षा से भी समान है सभी जीव। आप लोग सोच के आना, वैसे जैसे आप लोग कोशिश कर सकें जो भी, कि द्रव्य की अपेक्षा से समान कैसे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से समान कैसे हैं, काल की अपेक्षा से समान कैसे हैं, और भाव की अपेक्षा से समान कैसे हैं सभी जीव। जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो, उन लोगों से तो मैं उम्मीद करूंगी कि वो जरूर बताएं, और नए लोग भी कोशिश करें तो और हमें खुशी होगी। कल ये होमवर्क देती हूँ मैं आपको कल के लिए, नहीं तो कल अपन तो करेंगे चर्चा कि सभी जीव समान है चारों अपेक्षाओं से,
द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। ये चारों अपेक्षाएं आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। और किसी को प्रश्न है? नहीं है। तुम हो अनादि अनंत, जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित, वेद वेद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो, भगवंत हो। तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण, तुम ही अनंतानंत हो।